मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। अब तस्वीरों में देखिए भारत ने कैसे मरकज तैयबा का बुरा हाल कर दिया है। पूरी मस्जिद और मदरसा मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। यह मस्जिद के साथ साथ आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड भी था। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जिसे मरकज तैयबा भी कहा जाता है। ये लाहौर के पास जीटी रोड के पूर्वी किनारे पर नंगल सदाए में स्थित है, जो मुरीदके से लगभग 5 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यही लश्कर तैयबा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुंबई अटैक में 176 भारतीयों की जान ली थी, जिसमें हमारे 20 सेना के जवान और कमांडो और 26 विदेशी नागरिकों की हत्याएं हुई थीं। उस समय भारत ने विभिन्न कारणों से कोई भी इसका बदला नहीं लिया था। तो आज मुरीदके पर जो अटैक किया है भारतीय सेना ने, प्रिसीजन अटैक, और उसके हेडक्वार्टर को जो ध्वस्त किया है, तो हमने न सिर्फ पहलगाम अटैक का बल्कि मुंबई अटैक को भी सूद समेत चुकता किया है। इस कैंप को लश्कर तैयबा द्वारा साल 1988 में स्थापित किया गया था। ये 200 एकड़ में फैला है, लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ एक मदरसा, अस्पताल, बाजार, आवास, एक मछली फार्म और कृषि क्षेत्र था, लेकिन हाफिज सईद का ये ठिकाना मलबा बन चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन आतंकी कैंपों को चिन्हित कर निशाना बनाया, जो भारत पर कई हमलों के पीछे के दोषी थे। वहीं अब खबर आ रही है कि इन सटीक कार्रवाई में लश्कर तैयबा के 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। इन दोनों को लश्कर की आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड माना जाता था। इनमें पहला नाम है हाफिज अब्दुल मालिक का, जो लश्कर का एक बड़ा ऑपरेशनल कमांडर बताया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर तो पूरा हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर अब भी सुधार नहीं हुआ, रिटेलिएशन किया गया, तो भारत इसका जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ डीजी से मुलाकात की, उनसे हालात जाने। जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पर जो सटे हुए राज्य है, वहां की सुरक्षा तैयारियों की बाकायदा समीक्षा की गई। आज बैठक हुई, कैबिनेट की सर्वदलीय बैठक है, जिसमें बताया जाएगा कि आगे क्या, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान अगर आंखें दिखाता है तो उसको औकात में लाने का काम करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम अटैक, इस हमले का जवाब नहीं है, बल्कि अगर दशक भर आप नापे तो दशकों में जो गुनाह पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जो गुनाह पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की तरफ से किया गया, उन तमाम गुनाहों का हिसाब किताब है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की सरजमी पर कई आतंकी संगठनों का हेडक्वार्टर है, जिसमें ज्यादातर संगठनों के कैंप पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर का मुख्य शहर है, जिसके पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा और पूर्व में एलओसी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिले हैं। मुजफ्फराबाद झेलम और किशनगंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। मुजफ्फराबाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय है। हिजबुल मुजाहिदीन भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल है। यह आतंकी संगठन 1989 में अस्तित्व में आया था, जिसे इस्लामी दहशतगर्दों मोहम्मद एहसान डार, हिलाल अहमद और मसूद सरफराज ने स्थापित किया था। बाद में इस संगठन का विस्तार जमात इस्लामी कश्मीर के तौर पर हुआ। इस आतंकी संगठन का सुप्रीम कमांडर फिलहाल सैयद सलाहुद्दीन है, जिसके खिलाफ 2020 में ईडी ने टेरर फंडिंग मामले में समन जारी किया था। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स की बेहतरीन स्ट्राइक में 25 मिनट के अंदर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया गया है। जहाँ मस्जिदें बनी हुई थी उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है और इनके कैंप को भी नष्ट कर दिया गया है। 100 से ज़्यादा आतंकी इसमें मारे गए हैं। 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, न केवल पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर भी। ये पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक बेहतरीन तमाचा है।